अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान का आधा महीना गुजर चुका है और सच पूछें तो ये एक अजीब सा एहसास होता है ना। वो जो शुरू का जोश था वो शायद अब थोड़ा कम हो गया हो और थकावट भी होने लगी है। लेकिन ये वक्त मायूस होने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो गहराई में सोचने का वक्त है। तो चलें देखते हैं कि ये लम्हा इतना अहम क्यों है। देखें, आज की रात कोई आम रात नहीं है। ये एक बहुत बहुत अहम मोड़ है। ये रमज़ान की 15वीं रात है। मतलब हम इस मुबारक महीने के बिल्कुल बिल्कुल बीच में खड़े हैं। 15 रातें गुजर गईं, 15 भी बाकी हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो, आधा महीना, 15 कीमती दिन गुजर गए। ये वक्त अब हाथ से निकल चुका है। इसे वापस नहीं लाया जा सकता, कभी भी नहीं। सवाल यह है कि हमने इन लम्हात का क्या किया। ये जो पहले 15 दिन थे ना, ये अब हमारे आमाल नामे में लिखे जा चुके हैं। हमारा हर एक रोज़ा, हर नमाज, जो भी नेकी की या जो मौका गवा दिया, सब कुछ दर्ज हो चुका है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो लिखा जा चुका है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। तो फिर आज की रात कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक फैसला कुन मोड़ है। ये सोचने का वक्त है कि हम अपने इस रमज़ान की कहानी का अगला हिस्सा कैसा लिखना चाहते हैं। क्योंकि याद रखें, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, अब दिन गिनना छोड़ते हैं और असल बात पर आते हैं। रोज़े का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? क्या बस इतना ही है? देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने खुद हमें बताया है कि रोज़े का मकसद क्या है। और ये मकसद सिर्फ भूख प्यास महसूस करना नहीं है, नहीं, बल्कि इससे बहुत गहरा है। एक ऐसी रूहानी हालत तक पहुंचना जिसे तकवा कहते हैं। और यही तकवा, यही वो चीज़ है जो रमज़ान हमारे अंदर जगाने आया है। ये दिल की वो तब्दीली है जो इस महीने की असल कमाई है, असल मकसद है। तो फिर सवाल ये बनता है कि हमारा रोज़ा क्या है? क्या ये सिर्फ पेट का इम्तिहान है, जहां बस घंटे गिने जा रहे हैं कि इफ्तारी कब होगी? या ये दिल को बदलने का एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जहां हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना सीखते हैं, अपनी रूह को साफ करते हैं और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं? और इसी बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत से रोज़ा रखने वालों को भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये कितनी बड़ी वार्निंग है। मतलब खतरा ये है कि हम रस्म तो पूरी कर लें, रोज़ा रख लें, लेकिन हमारे अंदर, हमारे किरदार में कोई तब्दीली ना आए। तो अब वक्त है एक लम्हे के लिए रुकने का और खुद से बिल्कुल ईमानदारी से ये सवाल पूछने का। 15 दिन गुजर गए, 15 रोज़े रख लिए, क्या दिल में कोई तब्दीली आई? क्या हमारा रोज़ा अपना असल मकसद पूरा कर रहा है? अच्छा, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि मेरा तो पहला आधा हिस्सा अच्छा नहीं गुजरा। अगर ऐसा कोई अफसोस दिल में है ना, तो एक चीज़ याद रखें, अल्लाह की रहमत, उसकी रहमत लामहदूद है और उसका दरवाज़ा हमेशा हमेशा खुला है। तो अगर पहला आधा महीना वैसा नहीं गुजरा जैसा सोचा था, तो बिल्कुल मायूस नहीं होना। सुस्त शुरुआत का मतलब ये नहीं कि मौका हाथ से चला गया। अरे, हकीकत तो ये है कि रमज़ान की सबसे सबसे ताकतवर रातें तो अभी आने वाली हैं। अल्लाह खुद कुरान में क्या कहता है? ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये अल्लाह की तरफ से खुली दावत है उन सब के लिए जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे कोताही हो गई। अल्लाह की रहमत हमारे हर गुनाह से बहुत बहुत बड़ी है। वो सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है इस बात को समझाने के लिए। सोचें, एक मुसाफिर है सहरा में, उसका ऊँट गुम हो गया है जिस पर उसका सारा खाना पीना है। वो मायूस होकर बस मरने का इंतज़ार कर रहा है और फिर अचानक वो अपना ऊँट अपने सामने खड़ा पाता है। सोचें उसे कैसी खुशी हुई होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इससे भी कहीं ज़्यादा खुशी होती है जब उसका कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ वापस आता है। ठीक है, तो उम्मीद तो अब दिल में जाग गई है। अब सवाल यह है कि करना क्या है, आगे का रास्ता क्या है। चलें अब इस पर बात करते हैं कि रमज़ान के बाकी आधे हिस्से को हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। देखें, एक होता है शुरू का जोश, जब सब कुछ नया नया होता है तो हिम्मत भी ज़्यादा होती है। लेकिन असल इम्तिहान तो तब होता है जब वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, जब थकावट होने लगती है। असल खुलूस वो मुसलसल कोशिश है जो थकने के बावजूद भी जारी रहे। वो छोटी छोटी कोशिशें जो हम तब भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। और यही बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो मुसलसल किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। तो बड़े बड़े काम करके छोड़ देने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम लेकिन रोज़ किए जाएं। कंसिस्टेंसी, ये बहुत अहम है। तो अब तैयारी कर लें रमज़ान के सबसे बड़े ख़जाने के लिए,
क्योंकि इस महीने का सबसे बाबरकत हिस्सा तो अभी आने वाला है, यानी आखिरी 10 रातें। जी हाँ, उन्हीं आखिरी 10 रातों में छुपी है वो एक रात जो पूरे साल की सबसे ताकतवर, सबसे अफजल रात है, लैलतुल क़द्र, कदर वाली रात। एक ऐसी रात जिसमें की गई इबादत का वजन हजारों रातों से भी ज्यादा है। सिर्फ एक रात बेहतर है। किससे? जरा एक लम्हे के लिए रुक कर उसकी अजमत का अंदाजा लगाएं। 1000 महीनों से, यानी 83 साल से भी ज्यादा की इबादत से, पूरी एक जिंदगी की इबादत का सवाब सिर्फ एक रात में, और ये नाकाबिले यकीन मौका अब बहुत तेजी से हमारे करीब आ रहा है। तो आखिर में बस एक बात दिल में बिठा लें, ये जो रमज़ान का बाकी वक्त है ना, ये कोई आम वक्त नहीं है, ये एक तोहफ़ा है, एक बहुत कीमती तोहफ़ा, और ऐसा तोहफ़ा जो शायद फिर कभी ना मिले। ये एक बहुत संजीदा हकीकत है और हमें इसे याद रखना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या गारंटी है कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा? ज़रा सोचें, पिछले साल कितने ही अपने, कितने ही प्यारे हमारे साथ रोज़े रख रहे थे और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो चलें इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस एक सवाल पर करते हैं, एक बहुत ताकतवर सवाल। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो हम इसकी बची हुई रातें कैसे गुजारेंगे? ये एक सवाल ही काफ़ी है, बाकी बचे हुए वक्त को एक जिम्मेदारी से हटाकर एक आखिरी, एक अनमोल, एक सबसे कीमती मौका बनाने के लिए।